देखिए अपने आप से लोग मरते हैं तो उसका जो कपड़ा रहता है उसको छूना नहीं चाहते। ये कपड़ा बंदी करते इसको ना स्मशान घाट में, लेकिन उसका नहीं निकाल लेना, काम में निकाल लेना, इससे कोई परहेज नहीं है। कपड़ा से नहीं है, लेकिन अगर उसे सही प्रेम होता तो उसके कपड़ा से प्रेम होना चाहिए, उसको उसका ज्यादा मजेदार है। ठीक है, आज मेरे जीवन का एक अनुभव आप लोगों को बताएं। जब बिहारीपुर में एक सत्संग में गए थे, भूखो ज्यादा नहीं लगता है, साल भर का दिन बोल रहे ना, तो बिहारीपुर गए थे सत्संग में, मुझे बता के ले गए थे बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। तो हम लोग गए वहां पर, गुरुदेव हमारे गुरुदेव ऐसे थे, आजकल के जो बहुत कॉमन बाबा लोग होते हैं, महिलाएं हिंदू महिला के नजदीक नहीं रहते, बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं, उनको महिला से दूरी चाहिए और शिष्य को बहुत कुछ मेंटेन करके रहना पड़ेगा नजदीक में। मतलब गुरु जी का चप्पल को तो मतलब पहन लेना तो बहुत बड़ा अपराध है। गुरु जी का चप्पल पहन लेना एक शिष्य के लिए बहुत बड़ा अपराध हो है। लेकिन हमारे गुरु जी अपना चप्पल पहना देते थे हम लोग। अभी बाथरूम जाना है, उनका हवाई चप्पल है, जाता है पहन लो, मेरा हवाई चप्पल पहन लो। और हम लोग कोई पक्का वाला चीज करने का कोशिश करते रहे जीवन भर। पक्का चीज उसको कहते हैं, अभी हम लोग सुने ना प्रियंका जी, विजय जी, दिलीप जी सब बताए ना, गुरु कहे सोई है साक्षात, बिन परिचय सेवक है। एक बार मेरे गुरु जी कहती है, उनका हम पैर दबा रहे थे, पैर दबाने वाले कहती है, बेटा मेरे मूड पर चढ़ जाओ। तो मूड मुंडी को कहते हैं हम लोग, बिहारी में मुंडी बोलते हैं, उसको मूड बोलते हैं। मूड पर मेरा चढ़ के दबाओ पैर से, फूल दो, फूलना करते हैं मैंने उसको। हम क्या किए होंगे, बहुत सारे ऐसे शिष्य, गुरुदेव आपके सिर पर हम अपना पैर नहीं रख सकते गुरुदेव। अरे सिर पर पैर तो दूर है, हम एक चीज को बोले थे मेरे पैर के ऊपर अपना पैर से दबाओ, बहुत दर्द हो रहा था। बोले नहीं, ये हम नहीं कर सकते, हम हाथ से दबाएंगे पैर, गुरु का पैर पर हम पैर रखेंगे। ज्यादा ही भक्त हो गए। लेकिन गुरु हमें समझते हो, जानते हैं मेरा सत्य जो है उसका जो पालन करता है वही मेरा प्रिय है। तो हम ऐसे ही कैसे थे, गुरु जी बोले बस पैरों पर चढ़ के फूलिए रहे थे, जैसे बोले मथुआ पर फूल तो बस चढ़ के मथुआ पर फूल। तो क्या बोले कहते हैं, बोले वाह बेटा तुम पक्का शिष्य है। परीक्षा अभी हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, तो हम लोग के सामने एक आदमी बैठा हुआ था, उसके पास कोल्ड ड्रिंक, और हमको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा था, लेकिन खा रहे थे। तो हमारे साथ सतीश जी थे, प्रियंका जी के दीदी लोग थे, तो वो अभी सोया हुआ था। तो हम इन लोगों को बोले उसमें कोल्ड ड्रिंक में सुंदर है, कोल्ड ड्रिंक उठा के दो नहीं। अब ये लोग दोनों सर पका गए, उससे कोल्ड ड्रिंक देते हैं, ये लोग करते हैं। हम लोग परीक्षा ले रहे, ये लोग अभी कहाँ तक पहुंचा है। अरे भाई हमको इतना ही बोले थे कि उसका कोल्ड ड्रिंक को उठा के दो, हैं? हम और कुछ नहीं बोले थे कि कोल्ड ड्रिंक को उठा के दो, हम पिए के नहीं बोले थे। हम बोले उसका कोल्ड ड्रिंक को उठा के दो नहीं कर। अब ये लोग अगर दे देता तो हम ये करके दे देते, तो उसको नहीं, उसको ये लेन देन थोड़ी पता चलता। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए। आईआईटी की परीक्षा में इंटर लेवल का प्रश्न रहता है, लेकिन इंटर में अच्छा नंबर लाए तो क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, तो फंस जाता। ये लोग उस ट्विस्ट में गुरु जो कहे
बस फायदा आता। अरे क्या होता उससे कोल्ड ड्रिंक लेके हमको दे दे, ये तो हम सोचे हुए थे लेके देगा, बस दे देगा, फिर महिला देना। लेकिन अगर भाई कभी इन लोग को लगा कि पी जाएंगे कहीं तो इन लोग यही लगा, इन लोग को सोचना चाहिए कि अगर पिए जाएंगे तो अगला उठेगा तो कहेंगे कि देखिए नहीं तो बहुत से प्यास लग गई थी तो कुछ ये नहीं हो पा रहा था तो दे दिया, आपने कोल्ड ड्रिंक क्षमा कर लेना। अगर कहिएगा तो 45 रुपया देंगे, क्या इतना बोलने पर 45 रुपया लेता क्या? सुंदर आदमी सुंदर पूरा पिया रहा हो, कोल्ड ड्रिंक को भी नहीं पिया। बाद में लोग वो भी कोल्ड ड्रिंक नहीं किया, अभी कोल्ड ड्रिंक नहीं किया। अरे तुम लोग जैसे सीजिया नहीं करते, हम तो मान ही रहे थे। तो गुरु का वाणी वचन ऐसा होता है, रास्ता रहता है। तो इस वजह से गुरुदेव बिहारीपुर में अक्सर जो पहले किया करते थे कि चप्पल बोलते थे कि पहन लो बेटा, बाथरूम जाना है या कहीं बाहर जाना है, अच्छा चप्पल पहन लो बेटा, तो हम उनका चप्पल पहन लेते। हमें नहीं कहते नहीं आपका चप्पल, उसको तो हमको माथा पर रखना चाहिए, उसको हम नहीं पहन सकते, हम ऐसा नहीं बोलते हम बट से पहन लेते। लेकिन बिहारीपुर में एक ऐतिहासिक घटना घटी। हमारे गुरुदेव जो है उनका पुराना चप्पल के जगह कोई लाके उनको नया चप्पल दिया। तो हम तो बोले कि बेटा वो पुराना वो चप्पल पुराना है, बोला जो है ना उसको तुम अपने पास रख लो। बोले वाह, पहली बार बोले हैं चप्पल रख लो, पहले नहीं बोले। आज भौतिक रूप में मेरे गुरुदेव का भौतिक रूप में सबसे बड़ा तोहफा वही है जिसको हम अपने घर में रखे हैं। हर दिन रात को सोने के पहले सवेरे उठने के बाद उसमें बंदगी करते हैं उस चप्पल में। गुरु बंदगी करने वाला चप्पल अलग कर दिया, पहनने वाला चप्पल अलग। गुरु की वाणी वचन पर चलेंगे। उसके बाद शरीर छोड़ने के पहले एक बार गुरुदेव आए तो अपना पुराना कुर्ता जो है वो हमको दे, उसमें भी बोले दे करके कि देखो बेटा ये वाला तुम अपने पास रख लो। तो हम रख लिए उसको। तो फिर हम बोले गुरुदेव को कि खाली उसको रखना है कि पहनना भी है? तो बोले कि पहन भी सकते हैं। तो हम उसको पहन करके वीडियो बना करके गुरुदेव के पास भेज दिए। तो वैसे गुरुदेव भी अपना आवाज में रिकॉर्डिंग करके भेज दी, मेरे पास वो है रिकॉर्डिंग। बोले सफेद वस्त्र में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखिए इंडिकेशन दे दिए। तो गुरु के वाणी वचनों को समझना, उस पर चलना, ये आसान भी है और कठिन भी है। जो IIT कर रहा था उसके लिए IIT कठिन है क्या? जिसका नहीं होता उसको कठिन। तो कौन लोग IIT करते हैं? चंद्रमा और मंगल ग्रह से अलग से आते हैं क्या? अरे वो बच्चे वैसे होते हैं जो +2 में थोड़ा अच्छा से पढ़ाई करते हैं, थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ाई करते हैं। आप लोग कर सकते हैं जीवन का पढ़ाई हाई लेवल का। अब समय आ गया है क्योंकि यहाँ कोई प्रधानमंत्री तो बैठा हुआ नहीं है, कोई मुख्यमंत्री भी नहीं है, कोई विधायक भी नहीं है, कोई सांसद भी नहीं है, कोई सिनेमा का स्टार है क्या? कोई बहुत बड़े मॉडल, लेडीज मॉडल, जेंट्स मॉडल कोई है बहुत बड़ा? नहीं है। कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी यहाँ पर है? नहीं है। कोई बहुत बड़ा सरकारी पद वाला चीफ सेक्रेटरी टाइप का कुछ है? नहीं है। इसका मतलब जीवन की अच्छा कोई बहुत बड़ा डांसर यहाँ पर है, सरोज खान टाइप का? कोई बहुत बड़ा गायक है यहाँ पर? तो हाँ है, क्या नहीं है। तो क्या हमारे बाबा को छोड़ करके बाकी लोग किसे बोल रहे हैं? क्योंकि एक फील्ड में बड़ा हो गए, बड़े गायक हो गए, जब आप किसी फील्ड में बहुत बड़े नहीं हैं, क्योंकि हम आप ही से पूछ के बोल रहे हैं। यही सब दृष्टिकोण आज दुनिया में बड़ा माना जाता है। सांसारिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, मेरे नजर में नहीं, सांसारिक दृष्टिकोण से बड़ा मानते हैं विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नहीं तो विराट कोहली टाइप का प्लेयर, तेंदुलकर टाइप का प्लेयर हो गया, या
अमिताभ हो गए, शाहरुख खान जैसे स्टार लोग हो गए, या कोई धनाढ़ व्यक्ति को भी सांसारिक तौर पर बड़ा मानता है। तो वैसा यहाँ हम लोग नहीं है कोई। तो ये चांस है कि अध्यात्म के फील्ड में हम अपने अंदर साधु संतों का गुण ला करके सत्संग करके गुरु के संगत में, गुरु की वाणी पर चलकर साधु संतों का कुछ गुण, कुछ रत्न की प्राप्ति करते हैं, तो ये हमारी उपलब्धि कहलाएगी कि नहीं? अंतिम तौर पर छठा, क्योंकि तो कोई चांस नहीं है ना सब बनने का। अब एकदम से सांसारिक रूप से भी साधारण और आध्यात्मिक रूप से भी साधारण जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि सांसारिक में तो साधारण हो ही गए, आध्यात्मिक में तो साधारण बन सकते हैं। अभी हर कोई यहाँ मौजूद एक एक व्यक्ति के पास अभी पूरा चांस है कि आध्यात्मिक रूप से असाधारण हो सकता है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि आज के राम और कृष्ण, गौतम और कबीर तुम ही लोग हो। तो आप लोगों को बताया ना कि हम थोड़ा कैसे सोचते थे, गुरुदेव को पहले बोल दिए रह गया है। तो गुरुदेव जब ऐसे बोलते थे ना तो हम कहते थे चढ़ाने लगता है गुरुदेव, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण, भुला रहे। लेकिन धीरे धीरे हमको समझ में आया कि नहीं, वो सबको यही बात बोली, इसलिए कि सबके पास अवसर है आज। राम और कृष्ण, गौतम और कबीर, ईसा और मूसा, बुद्ध और जैन, महावीर जैन बनने का सबके पास अवसर है। ये मत सोचिएगा कि आज गौतम बुद्ध बनने के लिए आपको राजा बनने की जरूरत है। कि राजा हम होते ना तब ना बीवी या बच्चा को शीतला में छोड़ के राजपाट चल जाते, तब हम गौतम बुद्ध बन पाते हैं। ऐसा नहीं है। आज भी आपके पास बहुत चीज त्याग करने का है। खैनी त्याग कर सकते हैं, जो खैनी खाते हैं उनके लिए पूछेंगे नहीं कौन खाते हैं, ये भी आपके लिए अवसर है। कोई शराब पीते हैं, शराब का त्याग। कोई मांस, मछली, अंडा, बकरा, बकरी, सांप, बिच्छू खाते हैं, उनके लिए एक अवसर है उन चीजों का त्याग। झूठ बोलते हैं तो उस चीज का त्याग। जात पात का भेदभाव रखते हैं आप, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जाति वाला आगे मारेगा भी। अरे भेदभाव का मतलब होता है किसी के प्रति विद्वेष नहीं रखना, सबके प्रति समान भाव रखना। और सच बोलने का मतलब है पहले सच को जानिए। हम जब बोलते हैं कि सच बोलना जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सच बोलना चाहिए, तो हमको अक्सर लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम तो झूठ नहीं बोलते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि आपको सच मालूम है तो आप सच बोलिएगा। क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या है कहने का? अब ऐसा थोड़ी है, क्या मतलब आप कौन चाहते थे बताइए। तो कोई कह देता है धीरे से आप साधु हैं, देखिए झूठ बोल रही है आप झूठ बोले कि नहीं? आपका जात साधु नहीं है, आपका जात बनिया कुर्मी जातो ये जात नहीं है। वास्तविक ये तो बनावटी है, आप बनाए हैं। आपका जात तो मानव जात है। हाँ वो तो है, वो तो है ये है। भाई महाराज है ये बोले का है, झूठ बोल रहे हैं और अभी कहते हैं कि हम दिन भर सच बोल, झूठ बोलते हैं। आप लोग ऐसा कर सकते हैं? यहाँ जो लोग भी हैं बाद के बाद से अगर जात पूछा जाए तो बोल सकते हैं कि मानव जात है हमारा, दिल से बोल सकते हैं। तभी आप सत्य के मार्ग पर चलने के काबिल हैं, सत्य पथ पर चलने के काबिल हैं, तभी आप सद्गुरु प्रसिद्ध से कहलाने के काबिल हैं। क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा। भक्ति सबके बस का, साधारण और कमजोर लोग के बस का नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आप IIT नहीं किया, IAS नहीं बने, ये नहीं बने, वो नहीं बने, तो आपको एक आसान रास्ता बता दें भक्त बनना बड़ा आसान नहीं। भक्त बनने का भी आपका समय बचा होगा, इसमें उम्र सीमा 18 से 21 नहीं है। आजीवन आपके पास अवसर है भक्त बनने का। और सत्संग
आसान कर देगा आपके, है तो कठिन। जैसे कोई बिना कोचिंग के, बिना स्कूल कॉलेज में पढ़े IIT कर जाता है? नहीं, सही स्कूल, सही कॉलेज, सही कोचिंग, सही टीचर मिल जाता है तो कर जाता है। तो आपके पास एक सत्संग का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, इसलिए आपके लिए भक्ति करना आसान है। अदरवाइज भक्ति आसान नहीं। भक्ति करे कोई सूरमा, कोई वीर ही भक्ति कर सकता है। जाति वर्ण कुल खोए, जाति को खोना पड़ेगा भाई। नगेंद्र जी के एक दो मित्र लोग के गांव में जब हम गए सत्संग किए, बड़ी प्रभावित हो गए, एकदम बड़ी एक्साइटेड होकर के मेरे पास आए। एकदम आपका मार्ग हमको बहुत अच्छा लगा, हम लोग जुड़ना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, जुड़ना चाहते हैं। मांस मछली खाना पहले छोड़ दीजिए ना, ठीक है छोड़ देंगे। और दूसरा, जात पात का भेदभाव खत्म करेंगे। ये वाला तो बड़ी मुश्किल है, जात पात वाला, ये तो बचपन से सिखाया है। बस बचपन से जो सिखाया गया वो करते आ रहे हैं। जो हालात है वो है, दुख कष्ट जो है उससे अगर छुटकारा चाहते हैं, जो करते आ रहे हैं उससे अलग कुछ करना पड़ेगा। जात पात का भेदभाव करते आ रहे हैं, झूठ बोलते आ रहे हैं, दूसरे का दिल दुखाते आ रहे हैं, तो जीवन में कष्ट होगा। मुर्गा बकरा बकरी को मारते आ रहे हैं तो जीवन में कष्ट होगा, तकलीफ होगा। अब अगर बदलाव चाहते हैं तो आपको बदलाव पहले अपने मन वचन और कर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके बाद वो फोन नहीं उठाएंगे। एक और है, वो मुजफ्फरपुर में भी रहते सत्संग करने, वो हमारे डिजिटल में काम करते हैं। सारा बात में एग्री थे, खाली जात पात छोड़ने बोले ये वाला नहीं हो पाएगा। हम लोग इतना जात पात में बंधे हैं, ये वाला नहीं होगा। तो आप लोग तैयार हैं छोड़ने के लिए? मानव जात बनने के लिए तैयार हैं? तो आप भक्ति कर पाएंगे। और भक्ति करेंगे तो क्या होगा? ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गुरु भक्ता मम आत्म सोई वाके हृदय रहो सबको। परमात्मा कह रहे हैं कि जो गुरु भक्त होते हैं वो हमें प्रिय हैं, वो हमारे आत्मीय हैं और हम उन्हीं के हृदय में समाये रहते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके हृदय में परमात्मा प्रकट हो और आप दर्शन कर सके तो आपको गुरु भक्त बनना होगा। और गुरु भक्त बनने के लिए काम क्रोध लोभ मोह ये सब तो त्यागना ही है, जात पात को त्यागना, अपने खानदान का घमंड या अपने खानदान के प्रति हीन भावना दोनों को त्यागना होगा। आज कुछ लोग हैं जिनको घमंड है अपने खानदान का। मेरे दादाजी ब्रिटिश जमाने के जेलर थे, मेरे दादाजी जमींदार थे, मेरे दादाजी ये थे, मेरे वो थे। दादाजी तक क्यों रुके हो भाई? दादाजी के ऊपर चलो। दादाजी के दादाजी, उनके दादाजी, उनके परदादाजी, परदादाजी के परदादाजी, लास्ट में कहाँ जाएगा? परमात्मा जी तक आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारा खानदान क्या है? हम परमात्मा के खानदान के हैं कि नहीं? बोल सकते हैं? आज से बोलेंगे हमारा खानदान क्या है भाई? हम परमात्मा के खानदान के हैं। अरे क्या बोल रहे हैं? राम हिंदू हो? हाँ, राम पढ़ो कि नहीं? ईश्वर अंश अविनाशी, हम सजीव हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के खानदान के हैं। क्या आज ही तुम जानते हो? पढ़ो चलो। तो इस तरह से केवल बोलने से और जानने से नहीं होगा, इसको धारण करना पड़ेगा, अपने दिल को सफाई करना पड़ेगा। बार बार आपको बोलना पड़ेगा कि मैं बुनियाद नहीं हूँ, मैं राजपूत नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मेरा खानदान मेरे दादाजी से नहीं है, मेरा खानदान परमात्मा ही से। साहब सबका बाप है, साहब का बाप वो नहीं, और बेटा बनकर जो फिर रहा वो तो साहब नहीं। साहब सबका बाप है। और जो सबका बाप कौन है? साहब है। तो सब साहब के अगर अंश हैं तो हम साहब के खानदान के हो नहीं। बात है क्या तो साहब को भी कोई प्राइवेटाइज करने के चक्कर में लगा हुआ है, पेटेंट करा लेना चाहता है, कबीर मेरा, राम तेरा, इसका। तो हम सोचते हैं कि कोर्ट में फैसला करवा देंगे। जो कबीर को पेटेंट करना चाहेगा ना उसका फैसला कोर्ट में करवा, चलो कोर्ट में वही फैसला होगा। जो राम को पेटेंट करना चाहता है उसका भी फैसला कराना है।
अगर हमसे प्रॉब्लम है, मैं तो कह रहे हैं हिंदू नहीं है, लेकिन भगवान राम को लेके भगवान राम के आदर्श पर चलेंगे। हम कहते हैं कबीरबंदी नहीं है, कबीर के आदर्श पर, कबीर की वाणी पर चलेंगे। प्रॉब्लम है तो बोलो भाई, कैसे पेटेंट है तुम्हारा, बताओ। तेरा कॉपीराइट कैसे है कबीर साहब पर, भगवान राम पर तेरा कॉपीराइट कैसे है, तेरा बताओ। वाणी मंजनों पर चलने की आजादी है कि नहीं है? सत्य पर हम लोग चल सकते हैं कि नहीं? लेकिन सत्य पर आप चलेंगे तो जो असत्य की ताकतें हैं वो आपके विरुद्ध आएंगी, लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि जिनके रक्षक गुरु धनी सके काम करी, और हरि रूठे की शरण है, गुरु रूठे नहीं। तो बस गुरु को मत नाराज होने दीजिए। गुरु जिसके रक्षक है उनका ये दुनिया कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये जान लीजिए। तो आप लोग निर्भय होकर के, निःशक्त होकर के सत्य के मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं, हम लोग चलेंगे और सत्य नाम का सुमिरन करेंगे। उदित मुनि नाम साहब, उदित मुनि नाम साहब, यही सत्य नाम है जो हमारे मुनियों ने हमें दिया है। देखो ये सिगरेट नहीं है, ये हीरा मोती ऐसा है जिसको बिखेर देंगे ना तो बहुत लोग अध्यात्म में इतना बच्चा है कि उसको लेके खेलेगा। जैसे बच्चा सबके सामने हीरा मोती बिखेर दीजिएगा तो क्या करेगा, उसको लेके खेलेगा कोई कोई। लेकिन जो जौहरी होगा वो क्या करेगा, उसको उठा करके रख देगा। हम ये हीरा मोती बिखेर दिए, हमारे गुरु जी इतना मात्रा में हमको दे दिए हैं, हम बिखेर दे रहे हैं। जो जौहरी होगा अपने से उसको धारण करके अपने हृदय में रखेगा, अपना जीवन का मूल बढ़ाएगा, अजय रमण जीवन हो जाएगा, मुक्त जीवन परमात्मा में जीवन हो जाएगा। क्योंकि राम नाम सत्य है। राम सत्य है क्यों नहीं बोला गया? राम नाम सत्य है बोला गया, मतलब नाम ही सत्य है। और जब राम नाम सत्य है तो सत्य नाम का मतलब क्या हुआ? राम नाम, राम नाम सत्य, राम सत्य नाम, राम नाम। तो हमने आपको गुरु के द्वारा दिया गया नाम दे दिया। राम नाम एक सूचक है। जैसे भगवान के रूप में त्रेता युग में भगवान राम प्रकट हुए, तो फिर द्वापर में कृष्ण बनकर के, तो जैसे हमारी आपकी आत्माएं आज इस रूप में यहाँ बैठी हुई हैं, हो सकता है जैसे 50 साल पहले किसी और सत्संग सभा में कहीं सत्संग किए होंगे, तभी तो कमाई से यहाँ है। लेकिन जो 50 साल से कम के हैं वो उस समय किसी दूसरे नाम रूप में होंगे, और जो 50 साल के हो गए हैं वो शायद 60 साल पहले किसी दूसरे नाम रूप में होंगे कि नहीं। तो आत्मा जैसे नाम रूप बदलती है तो परमात्मा का भी बदलता है। तो वो नाम आपको मिला सद्गुरु की कृपा से। अब उस नाम को हमने 27 वर्षों तक, अब तो 30 वर्ष हो गया, उस नाम को हमने हृदय में रख करके उसको आजमा लिया, और तब इतना दावा के साथ आपको दे रहे हैं। उस नाम को जो भी धारण करेगा उसके जीवन से दुख कष्ट दूर होगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में याद करेंगे उस नाम की शक्ति प्रकट हो जाएगी, क्योंकि मेरा परमात्मा मतलब जो सच्चा परमात्मा है, जो सही में परमात्मा जो शक्ति है वो सर्वत्र व्याप्त है, सब में व्याप्त है। वो परमात्मा शक्ति किसी के रूप में प्रकट होकर के आपका बिना बाधा बोध करेगा, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। ऐसे है ना, हमें तुम्हें खड़ा खम्भ में सब में राम है, सब में परमात्मा है। नाम में मत जाइए, जो कबीर कहें कि नाम कहें कि ये कहें, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। परमात्मा एक है जो सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, वो कहीं से प्रकट होकर काम कर सकता है। और उसका नाम जो है वर्तमान में उदित मुनि नाम साहब है। ये नाम परमात्मा का है तो हमारी आत्मा का है, उसी का अंश है। ये नाम का सुमिरन जब आप करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग हॉल में इतना लोग बैठे हैं, अभी इसके गेट पर कोई आता है और आकर के वहां से कहता है प्रकाश जी, तो कौन रिस्पॉन्ड करेगा? जिसका नाम प्रकाश हो रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा? बाकी लोग चुपचाप देखेंगे। ठीक है, हम लोग कभी कभी कहते हैं कि नहीं, देखो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा मत दिलाओ, गुस्सा आ रहा है। अब हम उसको कई बार आने नहीं देते, खून का खून पी गए, खून का खून पी के रह गए,
नहीं आने देते, वो भूल दिए और कई बार हम उसको आने देते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये नाम जो आपको दिए ना, अब आप कह सकते हैं परमात्मा आ रहे हैं, अब आप प्रकट होने दीजिएगा कि नहीं होने दीजिएगा, कि भूल की जाइएगा आपके ऊपर। तो ये परमात्मा का नाम आपको देती, जब आप सुमिरन करिएगा, जैसे बोले कि हॉल में आएगा वो प्रकाश बोलेगा तो इसका नाम प्रकाश हो रिस्पॉन्ड करेगा, तो वैसे जब आप हृदय में सुमिरन करिएगा तो अभी आपके हृदय में क्या है, परमात्मा तो है, लेकिन दिल में किसी का काम वासना बैठा हुआ है, किसी का क्रोध बैठा हुआ है, किसी का लोभ बैठा हुआ है, किसी का मोह बैठा हुआ है, किसी का ईर्ष्या बैठा हुआ है दिल में। तो वो जब कहता है कि क्रोध आज आप इसको हिसाब करिए देते हैं, इसका क्रोध चला आता है। लेकिन जब कोई कहता है कि नहीं, उदित कोई नाम शाह, उदित कोई नाम शाह, तो जो परमात्मा हृदय में है ये उनका नाम है, तो बोलेंगे यस हाँ हम हैं यहाँ, हम हैं यहाँ, अब प्रकट हो रहे हैं, तब कहिएगा परमात्मा आ रहे हैं। आने दिएगा कि नहीं, आने दिएगा कि नहीं परमात्मा को, और नाम लीजिए और नाम लीजिए, धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, आज जो आप थोड़ा दीपंकर टाइप के नहीं हो गए हैं हम लोग, खाली बस अच्छा दीपावला है तो कुछ बताएगी क्या भविष्य के बारे में, कैसे कुछ नहीं लगा जैसे बात मेरे पास कुछ शिक्षा लोग आते हैं ना, दूसरे साइड में बाकी सब जो नहीं आता वो पूछता है हाँ, पूछ रहा है कि वो जो गुरु जी के पास जाते हैं तो उनके पास कुछ है, कुछ देते होते हैं, कुछ बताते होते हैं, मांगना चाहता है, ज्ञान नहीं कुछ काम बन गया, वो टुकड़ा टुकड़ा में लेना चाहता है, अब मेरे पास इकट्ठा देने के लिए सब कुछ, अरे जिसको परमात्मा मिल गया तो उसके पास कोई चीज कभी रहेगा। गुरु के कृपा से हमको 3 लोग का वो संपदा मिला हुआ है, नाम रतन मिला हुआ है, वो हम दे सकते हैं, लेकिन उसको उसका परमान है, वो टुकड़ा में जाता है। मेरा मतलब पत्नी है, बेटा होगा कि बेटी, अल्ट्रासाउंड कराना, तो बोले कि आजकल तो अल्ट्रासाउंड मना करता है, क्या हम बता देते वहां अल्ट्रासाउंड करा, हम क्यों बताएं, यही मेरा काम है, बेटा होगा कि बेटी होगा, अरे तो ये बोला बच्चा कुछ होगा, अच्छा हो जाएगा तो पता चल ही जाएगा, ये फालतू वाला क्या दूसरा होगा। हम तो तुम्हारे जीवन में शांति, आनंद, चिंता से मुक्ति, भय से मुक्ति, दुख कष्ट से मुक्ति का परम नाम दे करके चल रहे हैं, वो ले लो ना। एक साधे सब साधे, सब साधे सब, टुकड़ा टुकड़ा में पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, मानते रह जाओगे, दिसंगा बन के रह जाओगे। एक चीज ऐसा सतगुरु से ले लो, नाम हृदय में रख लो, उस नाम को प्रकट कर लो, सब अंधेरा दूर हो जाएगा, सब दुख कष्ट दूर हो जाएगा। आज हमको सोचना पड़ता है कोई चीज चाहने के पहले, कहीं चाह लिए और हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, ऐसा हो गया, दिल में आता है वो, ऐसा रखना कि आपके दिल में भी ऐसे ही होगा, अच्छा लगेगा, बस वो नाम दे दीजिए, वही लाख लोगों की एक दवा आजमा के देखिए ना, सिर्फ श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से, जैसे आप आज तक किसी भी भगवान को किसी भी रूप में याद किए, जैसे हम लोग को याद है कि कभी सुनसान जगह पे बचपन में जाते थे तो जय हनुमान ज्ञान को सागर करने लगते थे, पढ़ भी रहे हैं, अब तोड़ भी रहे हैं, अब पीछे नहीं देख रहे कि खुद को आपको नहीं जाता, कम से कम उसी भाव से इस्लाम का सुमिरन करिएगा, और गहरा भाव होता है, जिस भाव से आप मंदिर में तीर्थ व्रत में जाते हैं, जिस भाव से आप पूजा करते हैं, उस भाव से इस नाम का सुमिरन करके देखिए। नाम सुमिरन की महत्ता हिंदू धर्म ग्रंथों में कई तरह से बताई गई है। राम नाम के रूप है, गुरु सके तो रूप अनुसार बचपाओगे तो प्रार्थना। तो आप जो भी नाम का अभी तक कर रहे हो ना, तो सब सही है अपने जगह पर, आपको वही नाम यहाँ तक पहुँचा दिया। अब मेरा दिया हुआ एक नाम को एक बार हृदय में थोड़ा जगह देके देखिए, उस नाम से जो हुआ वो तो आपके पास है, थोड़े समय के लिए नाम को जगह देगा। अगर जीवन पूरी तरह से नहीं बदल गया तो यही अपने गुरु के द्वारा किया गया अनमोल रत्न है,
इनके द्वारा किया गया जो अनमोल संपदा है वही हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। यही मेरा मिशन है, क्योंकि शरीर छोड़ने के पहले हमारे गुरुदेव से जो अंतिम बात हुई थी हमारी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि बेटा हम अपना पूरा जीवन लगा दिए परमात्मा के वर्तमान नाम और स्वरूप का लोगों से परिचय कराते हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग पैसा के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं परमात्मा के पीछे नहीं। इसीलिए हमने ये मिशन बनाया है कि ठीक है अधिकतर लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो हमारे जैसे भी होंगे, आपके जैसे भी होंगे, जो इतना घंटे से यहाँ बैठे हुए सब और परमात्मा की बात सुन रहे हैं, उनके लिए क्यों ना हम अपना जीवन लगाएं, क्यों ना हम उनको और परमात्मा के नजदीक जाने में जो हमसे बन पड़े। यही मेरे जीवन का मिशन है। बाकी हम नौकरी करते हैं अपने परिवार बाल बच्चा को चलाने के लिए, अध्यात्म मेरे लिए पैसा कमाने का जरिया है, इसीलिए पैसा हमारे लिए जरूरी है, उसके लिए नौकरी कर रहे हैं। यहाँ मेरा एक अच्छा सैलरी है, मेरे परिवार बाल बच्चा की लाइफ ठीक। ये अध्यात्म मेरे गुरु का प्रेम है, ये मिशन मेरा गुरु भक्ति। तो आप लोग अगर इसमें हमारे साथ हैं तो हमें इसी बात का हम आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग साथ हैं, हमारे दूर दूर से आए हुए हैं। अभी तक देखिए प्रकाश जी मुंबई से आए हैं, राहुल जी सिकंदराबाद से आए हैं, भुवनेश्वर से निरंजन जी सब आए हुए हैं, जी बिहारी से आए हुए हैं, नागेंद्र जी, अरुण जी, बाकी पटना से हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दिल्ली से विद्या आई हुई है, और जबलपुर से राधिका और संध्या आई हुई है, और भी लोग होंगे दूर दूर से आए हुए। हमारे प्रदीप जी है जो रांची से आ गए, हमारे ज्ञानधारी बाबा बनारस से आए। हम लोग का साथ रहने के लिए ना। अब भजन क्या है? सत्संग का एक रौनक। आप लोगों को इतना देर हम सुनाने के लिए इसको बुलाया, इनका मदद लिए, इन लोगों को पहले सुनने लायक आप कर दीजिए, आप ऐसा भाव विभोर कर दीजिए कि ये लोग चीपा भी जाए अपने जगह से, और तब हम जो है मैंने को बैठा के अपना और भजन सुनाएंगे। तो कितना बड़ा मदद किए हमारा ज्ञानधारी बाबा, इनके साथ आकाश आनंद के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। अभी व्यक्त इसलिए करते हैं कैसे तो कल कार्यक्रम का समाप्ति होगा शाम में, तो एक आभार व्यक्त करने का हम लोग सेशन ही रखे हैं। इन लोग के लिए अभी इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि लोग कल 1 बजे के करीब में ट्रेन है लोग, तो बहुत हम दिल से आभारी हैं, क्योंकि ये हम लोगों के सत्संग कार्यक्रम में आए तो 3 जन हैं, लेकिन इनका बाद यंत्र को अगर 1 जन मान लिया जाए तो 4 शाम लोग लगाए हैं हम लोग के सत्संग में। आगे भी उम्मीद करेंगे। ज्ञानधारी बाबा तो अपना प्रॉमिस कर चुके हैं कि आप जहाँ भी हमें बुलाना चाहें, कोई फी वगैरह का कोई बात नहीं, लेकिन अब इनके वादक लोगों को तो हम नहीं ऐसे ये कर सकते हैं, तो इनके वादक लोगों को हम श्योर करते हैं कि सत्संग के आयोजकों की तरफ से यथासंभव जो मतलब उसको फी करिए या दक्षिणा करिए या विदाई करिए, उस तौर पर हम लोग किया करेंगे। आप लोग आया करें, ज्ञानधारी बाबा का संगत किया करें। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय
मैं मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों बिरथा करे मरोड़ मूर्ख इस धन और जोबन का, क्यों बिरथा करे मरोड़ बंदे। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा, जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा, जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा। तीरथ भरत में ना करूँ ना देवल पूजा, तीरथ भरत में ना करूँ ना देवल पूजा, मनसा वाचा कर्म ना मेरे और न दूजा, मनसा वाचा कर्म ना मेरे और न दूजा, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा, जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा, जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा। आठ सिद्ध नौ निध है बैकुंठ का वासा, आठ सिद्ध नौ निध है बैकुंठ का वासा, सो मैं कुछ ना मांगू हूँ मेरे समर्थ दाता, सोना कुछ मैं मांगू हूँ मेरे समर्थ दाता, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा, जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा, जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा। सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी, सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी,
सुपने इच्छा ना उठे गुरुआन तुम्हारी, सुपने इच्छा ना उठे गुरुआन तुम्हारी। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा, जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा। जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा। कर नहीं पाते हैं, आप जात कैसे बदल दीजिएगा? तो आप धूल का धूल की तरफ तो अब इस तरह का दिन दुखाने वालों के जीवन में क्या सुख मिलना चाहिए? और अगर आप ऐसा करते रहे हैं, कभी किए हैं, तो अब से छोड़ दो। किसी को भी जाति के नाम पर नीचे दिखाने का या जाति के नाम पर इंपॉर्टेंस देने का, जाति के नाम पर किसी को बढ़ावा देना या किसी को लंगी मारना, जात पात के नाम पर भेदभाव को खत्म कर देना, अपने दिल से निकालना। थोड़ा समय लग सकता है, पुरानी आदत है, इतना जल्दी कैसे चले? और एक बात बताएं, पहले हमको लगता था कि जात पात के नाम पर भेदभाव नीची जाति वाले करते, तो मेरा सोच गलत था। सभी जातिवादी लोग जो होते हैं वो किसी भी जाति के होंगे, वो जातिवाद ही करें। तो जातिवाद से आपको निकलने की जरूरत है। आप सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, आप सतगुरु के बताए वाणी वचनों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। आपके लिए जातिवाद नहीं, आपके लिए मानवतावाद। आपको सत्यवादी बनना है, आपको मानवतावादी बनना, जातिवादी आपको नहीं बनना। तो जात के नाम पर हो या अमीरी गरीबी के नाम पर हो या पद के नाम पर हो, किसी भी तरह का भेदभाव करना दिल को दुखाने वाली बात। क्योंकि कोई गरीब रातों रात अमीर कैसे हो सकता है? अगर आप उसकी गरीबी को लेकर के उसको कुरेद रहे हैं कि तुम ऐसा है, इसीलिए तो गरीब है। कोई बेरोजगार है तो उसको अगर आप कुरेदते रहते हैं, इसीलिए तो तेरे नौकरी नहीं हुआ, घटिया तरह का बात। क्या करे वो बेचारा? रातों रात अपना बदल नहीं सकता है, जब उसके हाथ में है, उसको क्यों दे देंगे? ये 4 वेद और 6 शास्त्र में लिखा हुआ बात कि ज्ञान आज आपको मिल गया, ये 4 वेद 6 शास्त्र में 2 ही बात ही लिखा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। और मुद्दा आपके पास आ गया सुख का। ये दुनिया सुख चाहती है, सुख के पीछे भाग रही है, लेकिन तो सुख नहीं मिल रहा है। वो सोच रहा है कि पैसा मिल जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, मेरा घर बन जाएगा तब सुखी हो जाएंगे। तो ये बात नहीं जान रहा है कि दूसरे को सुख देंगे तब हम सुखी होंगे, और जब तक हम दूसरे को सुख दे दे करके पैसा कमा लें या घर बना लें या जो कर लें, हम सुखी नहीं हो सकते। तो आपका सत्य पथ पर चलने का एक उद्देश्य यही हो सकता है कि हम दुख नहीं चाहते अपने जीवन में, हम गुरु के बताए अनुसार सही के बात पर चलेंगे तो मेरे जीवन में सुख मिलेगा। कुछ लोगों का उद्देश्य ये हो सकता है कि भाई मेरे पास परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ अच्छा है और हमको अभी कोई दुख भी नहीं वैसा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे अकाल मृत्यु न हो जाए, मेरा या मेरे परिवार में किसी का, या सब कुछ अच्छा करते करते आपके आसपास ऐसे परिवार होंगे जिनके घर में किसी का कैंसर निकल या किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का पैरालिसिस हो,
तो एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है। इस तरह की जो असाध्य बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, वो जब आ जाती हैं तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। तो आज आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, हो सकता है कि आप ये चाहें, हम तो ये चाहते हैं बचपन से, हम बचपन से जब पूजा करते थे तो हम सिर्फ यही मांगते थे भगवान से, मेरे माता पिता का आयु बनाए, क्योंकि हमको बहुत छोटा में समझ में आ गया था कि माँ पिता जी जिंदा है तो हम कोई तकलीफ। बहुत स्मार्ट तरीका से हम अपने लिए कुछ नहीं मांग करके माता पिता का आयु मांग। और देखिए जब हमारा उम्र 50 वर्ष हुआ तब जा करके हमारे माता पिता प्रसन्न हुए। 50 वर्ष एक आदमी को इस संसार में अपने को स्थापित करने के लिए अच्छा समय, उसमें भी जो स्थापित नहीं कर सका और बहुआ बना हुआ है कि नहीं हमको माँ का गोद चाहिए, माँ का आंचल का सुरक्षा चाहिए। माँ बाप जिंदा जब तक रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है ना कि कभी न कभी तो जाना है। तो हम हमेशा परमात्मा से शिकायत नहीं करते। 50 वर्ष की उम्र में भी अगर मेरे माता पिता हमारे साथ ना रह पाए तो हम इसका शिकायत नहीं करते परमात्मा से कि धन्यवाद में कि आप कम से कम बचपन में तो नहीं उठा लिए उनको, कम से कम जब हम अपने को संभाल नहीं पाए तो उस समय तो वो हमारे साथ थे। इसके लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए कि हमको रोना चाहिए। हम बहुत माँ से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, हम बहुत पिताजी से प्रेम करते हैं। लोग अक्सर ऐसा करते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको क्या मिला उसके लिए वो धन्यवाद नहीं देते हैं परमात्मा को। जो नहीं मिला, जो छीन गया, जो कि छीनाना ही था, ये भी पता है, लेकिन जब तक मिला उसके लिए नो थैंक्स, छीना गया उसके लिए चिल्ला रो रहे। तो परमात्मा ने हमारी प्रार्थना सुनी। 50 वर्ष हमें दिए माता पिता के छत्र छाया में अपने को स्थापित करने की। मेरे परम स्मरणीय सद्गुरुदेव संत गोपीदास साहेब के चरण कमलों में अनंत वंदनी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के देवी प्रेमी भक्तों को मेरी सौत्रेम शाहे पंडित शाहे श्री गुरुदेव का प्रकट दिवस समारोह का ये महापर्व 2 दिवसीय कार्यक्रम आप सबों की सहभागिता से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही शांति के साथ, प्रगति के साथ अब संपन्नता की ओर, समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। अब बहुत कम कार्यक्रम के हिस्से बचे हुए हैं, जैसे कि हमारे प्रवचन के बाद प्रसाद वितरण, आरती और उसके बाद भोजन। 2 दिनों तक आप लोगों के सहभागिता से कार्यक्रम में रौनक रहा। एक नया इतिहास तैयार हुआ, सत्संग की ऐसी धारा रही, इसका आनंद हम सभी उठाए। और मुझे पक्का पता है ये सिर्फ तात्कालिक आनंद का विषय नहीं है। सत्संग की इस धारा में हम लोग में से बहुत कोई बहुत सारा ज्ञान रत्न, ज्ञान का मोती चुनकर अपने हृदय में सहेज कर रखे होंगे, अपने जीवन में उसको उतारेंगे, धारण करेंगे, इससे उनका जीवन बदलेगा। और बहुत सारे नए लोगों के आत्मानुभूति से आपको ये बात समझ में आई होगी कि वो अपने किसी न किसी नजदीकी के जीवन को बदलते हुए, अपने किसी न किसी नजदीकी के
जीवन में गुरुमुख होने के बाद जो प्रभाव है, परिवर्तन है, उससे प्रभावित होकर उससे उनका विश्वास जगा, जिससे वो सत्संग की ओर उन्मुख हुए, प्रवृत्त हुए। इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो आने वाले समय में सत्संग से, गुरु भक्ति से जो परिवर्तन आएगा, उसका प्रभाव औरों पर पड़ने वाला है। और आप लोगों को ऐसा लग रहा था उस समय जब यहां से कोई आकर, कोई नए व्यक्ति जो इस मार्ग पर नया चलना शुरू किए, कि ये सत्य तो हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ तो है ही। कहा जाता है कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बतानी होती। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसके जीवन में सत्य है ही नहीं। तो हम लोग इस मानने में अलग हैं। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय एक अलग चीज होता है। और यूं ही जब मन किया सच बोला, जब मन किया झूठ बोला, जब मन किया दया किया, जब मन किया क्रूरता, जब मन किया तो अहिंसा, जब मन किया तो हिंसा। इस तरह का मनमानी जिंदगी जीने वाले के जीवन में जो सत्य है उसका कोई गणना नहीं। लेकिन जो निर्णय लेते हैं कि नहीं अब हमें सत्य के मार्ग पर चलना है, और जब मार्ग की बात आती है तो जो मार्ग किसी मंजिल तक नहीं जाता तो वो कोई मार्ग है। तो मार्ग की बात आती है तो मंजिल की बात, कि हम क्यों चलेंगे सत्य के मार्ग, ये हमें पता होना चाहिए। आज अगर आप अपने को कहेंगे कि हमने सत्य का मार्ग चुना, हम सत्य पंथी हैं, तो पंथी बनना कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। कोई कहेगा हम कबीर पंथी हैं, तो क्या जिंदगी भर पंथी ही रहोगे? पंथी किसको कहते हैं? जो किसी रास्ते पर चलता है, राहगीर, मुसाफिर। तो क्या जीवन भर रास्ता में चलने का ही निर्णय लिए, क्योंकि कहीं पहुंचने का भी निर्णय लिया? तो हम लोग सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय किस लिए लिए हैं? ताकि हम अपने जीवन को पूरी तरह से सच्चा बना दें, पूर्ण सत्य अपने जीवन में प्रकट करें, पूर्ण सत्य में हम मिल जाए। यही मुक्ति है, यही परमात्मा में जीवन है, यही सत्य में जीवन है। इसके लिए हमें सत्य का मार्ग, हमारी मंजिल चलना नहीं, चलना वजह है मंजिल को पाने। ये सब बातें हैं जो याद आप रखेंगे, और किसी से भी बात करें तो इस तरह से बताएं हमने अपने जीवन में क्या बदलाव है। खास करके नए लोगों से अगर कोई कहता है कि ये कंठी क्या है, क्यों पहने हुए हैं, उनके पास जवाब होना चाहिए कि ये कंठी मेरा गुरु और शिष्य के संबंध का एक प्रतीक है। इसको हमने यहाँ धारण किया है अपने कंठ के पास, झूठ नहीं बोलते, प्रॉमिस है। कसम खाते हो ऐसे करके कि नहीं? कसम आइसवी है, कहते हैं आइसवी है, यहाँ कसम से। तो यहाँ पर कंठ है, मांस, मछली, अंडा, बकरा, बकरी, ये सब नहीं खाना, इसका प्रॉमिस है। ये 4 नाम बता दिए तो ऐसा नहीं कि चारों छोड़ के बाकी कोई जानवर को खा जाए। ये उदाहरण है, तो जीव हत्या नहीं करता।
जीव हत्या पर आधारित भोजन नहीं करना है, जीव हत्या के तंत्र में शामिल नहीं होना। अब हम तो कोई शादी में इनवाइट करते हैं तो पहले पूछते हैं कि आपके यहाँ भोजन पे मांसाहारी भोजन रहेगा क्या? तो लोग अक्सर जवाब देते हैं दोनों रहेगा। हम कहते हैं नहीं, वो दोनों वाला में हम नहीं जाते, हम सिर्फ जहां शाकाहारी होता है वही हम नहीं। आप आइए ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अलग रहेगा और सब हम अलग रहेंगे। तो कहते हैं कि जिस समारोह में जीवों की हत्या करके उल्लास मनाया जाता हो, उस समारोह में हम उल्लास का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि वे जीव जिनकी हत्याएं करके वहां पर लोग उनके मरे हुए शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके खा रहे हैं, वो जीव अगर हमसे पूछेगा कि हमारी हत्या का जब जश्न मन रहा था तो आप भी तो वहां करते हैं, और क्या जवाब? क्योंकि ईश्वरंश जीव अविनाशी, कभी न कभी कहीं न कहीं तो मिलेगा। तो आप मुर्गा को देख रहे हैं, बकरी को देख रहे हैं, मछली को देख रहे हैं, आप उसके अंदर वो जीव है जो अविनाशी है, जो परमात्मा का अंश है, उसको भी देखिए। और ऐसे किसी समारोह में मत शामिल जहाँ पर जीव हत्या पर आधारित भोजन परोसा जा रहा है। थोड़ा कड़ा है, ऐसे जगह खाना नहीं खाना जहाँ पर नॉनवेज बनता है, तो वैसे लोगों का घर हो किसी का, या कोई होटल रेस्टोरेंट ढाबा हो, थोड़ी कठिनाइयां बढ़ जाएंगी आपकी। हम नए लोगों से ये हार्डकोर सोच पर नहीं सोच सकते हैं, तो उनको इतना जरूरी है कि वो शाकाहारी रहें। तब कभी मजबूरी में वैसा जगह उनको मिल जाता है वैसा उनको, अब वो अपने को शाकाहार अपना शाकाहार व्रत कम से कम बचा करके रखें। धीरे धीरे आगे जब इसकी गहराई को समझेंगे तो स्वतः के अंदर आ जाएगा, नहीं वैसे जगह जाना, नहीं वैसे जगह खाना, नहीं कुछ और खा के रह लेंगे, पूजा खा के रह लेंगे, तत्तू पी के रह लेंगे, फल खा के रह लेंगे, लेकिन ऐसा ढाबा वैसा रेस्टोरेंट जहाँ मुर्दा उसके किचन में है वहाँ नहीं खाएंगे। ये आगे का सिलेबस है थोड़ा। तो हमने एक कंटिन्यूटर ये निर्णय लिया है अपने गुरु के साथ, ये हमारा प्रॉमिस है। हम सत्य को लेकर सत्य पर चलेंगे, ये हम निर्णय लिए। तो कोई कहेगा कि तो तुम बड़का सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गए, अब झूठ नहीं बोलोगे, तब कहिएगा कि हमें तो निर्णय लिए हैं, और निर्णय लिए हैं तो कोशिश करेंगे 100 में 100 लाने का। लेकिन आप क्या हर परीक्षा में 100 में 100 लाते हैं क्या? तो कोशिश करेंगे 100 में 100 का। 90 भी आ जाएगा तो क्या दिक्कत, 80 भी आएगा तो क्या प्रॉब्लम, 75 तक तो डिस्टिंक्शन का है, 60 तक तो फर्स्ट डिवीजन। तो आप लोग कम से कम फर्स्ट डिवीजन में जरूर है, और डिस्टिंक्शन में आइएगा तो मेरा विशेष प्रेम आप लोगों को मिलेगा 75%, और जो 90% से ऊपर रहता है तो फिर गर्व का विषय हो जाता है। जिस स्कूल कॉलेज से वैसे लोग पढ़ते हैं वहाँ के लिए गर्व का विषय होते हैं, तो फिर आप हमारे लिए प्रेम से पढ़ता है, और जो है प्रेम के साथ गर्व का भी विषय आता है। तो आप बता दे सकते हैं इस सत्य पर चलने का हमने निर्णय लिया। अभी तक झूठ पर चल रहे थे, बोल सकता है ना, तुम ही बड़ा सत्य पर चलने वाले हो, हम लोग झूठ पर चलते हैं। भाई तो तुम्हारा तुम जाना, हम निर्णय लिए हैं, अभी तक भी हम चल रहे थे, लेकिन ऐसा कोई सॉलिड निर्णय नहीं था।
अभी आज के दिन में सैकड़ों लोगों के बीच में मंच पर से अपने गुरु के सामने हमने शपथ दिया। तो अभी गले कहाँ शपथ दिया? नहीं तो आपको पहले बोलवा दिया गया ना कि ये सब चीज मंजूर है ना, तो आप मंजूर किए तब ना यहाँ पर आए, तो हुआ कि नहीं? अपने को हाजिर किए ना यहाँ, वहां से भी भाग सकते हैं, लेकिन आप निर्णय लिए अच्छा चलो देखा जाए। ये बात आप बता सकते हैं? सत्यपंथी होने का मतलब ये, गुरु भक्त होने का मतलब ये, गुरु होने का मतलब क्या है? गुरुमुख वाणी उच्चरे शिष्य साच करे मान, यही विधि पंथा छूटी है और विधि नहीं। हाँ, गुरु होने का मतलब है कि गुरु के मुख से जो वाणी निकले उस वाणी वचन को ही हम सही मानते हैं और उसी पर हम चलते हैं। तो आपने ये निर्णय लिया, यहाँ भी वही बात होता, गुरु के सारे वाणी वचनों को आप शायद नहीं उतार पाए, क्योंकि बहुत कठिन हो जाता है, छोटी छोटी बातें ही कई बार कठिन होता है। हमसे खुद ही कितनी बार करती हैं। तो कभी आप लोगों का देखते हैं कि कई बार हमारी बातों को नहीं समझ पाते हैं, तो नहीं लगता है, तुरंत हम याद करते हैं कि हम भी कभी ऐसा किए हैं, तो चुप हो जाती है, परीक्षा में आदमी मिस्टेक कर जाता है। लेकिन एक परीक्षा में मिस्टेक हुआ तो क्या, आगे तो सुधार होना चाहिए ना। गिरधर उठ, आगे बढ़, पर्वत शिखर पर चढ़ना। गिरने में कोई बुराई नहीं है, बहुत ज्यादा गिरते हैं सब सवाही मैदान जंग में, वो तो फिर क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप जब चलेंगे तब गिरेंगे। अभी तो आपने निर्णय लिया, चल तो पहले भी रहे थे, पता नहीं कैसे चल रहे थे, किधर चल रहे थे, आज से आपने निर्णय लिया कि नहीं अब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे। और सत्य असत्य अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो गुरु जो बताएंगे वही मेरे लिए सत्य है, हम उसी मार्ग पर चलेंगे, गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, हमने निर्णय लिया। लेकिन अब इस पर जब चलने लगेंगे तो हो सकता है कि गिर जाए। तो जब बच्चा चलना शुरू करता है और गिरता है तो क्या होता है? कई बार बच्चा इस स्टाइल से गिरता है कि हंसी आ जाती है, तो लोग हंसते हैं, तो बच्चा रोने लगता है, तो उसको चोट से रोता है, और कई बार वो ऐसे बेइज्जती टाइप का फील करके हाथ रोने लगता है। तो बच्चे के माँ बाप क्या बोलते हैं? अरे गिरा नहीं है, कूद गया है, बहादुर है, ये हम बोलते हैं। जब आप ठोकर खा जाए, गिर जाए, तो दुनिया वाले अपनी हंसी उड़ाएंगे, बड़ा चालाक था, देखो अभी पकड़ लिए ना, झूठ बोले थे ना, कहते हो कि हम बड़ा सत्पंथी हैं, गुरुमुख हैं, झूठ बोला निकले वाले पकड़ा, वो हंसी उड़ा। तो उस समय गुरु को याद है, वहां से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा ही नहीं, गुरु कभी आपको हतोत्साहित नहीं। और इसी के लिए कल एक विषय दिल्ली साहब को दिया गया था, गुरु शिष्य संवाद, बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत सोच समझ करके हमने ये विषय चुना था। और ये जरूर कहना चाहेंगे कि उन्होंने इस विषय के साथ पूरा न्याय किया। 20 मिनट का जो समय दिया गया था उसमें उन्होंने बहुत हद तक जो है बहुत अच्छा उसको बोला। आप लोग कितना उसको उतार पाएंगे, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि सत्संग में इस विषय को रखा जाए, क्योंकि संबंध में संवाद बहुत जरूरी है। संवाद कैसे करें, क्या करें, कब करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके पास जवाब होना चाहिए खंडी का, आपके पास जवाब होना चाहिए सत्य पंथ पर चलने का, सत्य के मार्ग पर चलने का, और आपके पास वजह होना चाहिए। तो ये आप तय करें कि आप क्यों सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, गुरु के अनुसार आप क्यों चलना चाहते हैं। आपका वजह हो सकता है कि गुरु
गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे ताकि हमारा कर्म अच्छा हो, कर्म अच्छा होगा तो हमें अच्छे फल मिलेंगे। कुछ लोग फल के लिए चल सकते हैं, कोई बात नहीं। ISC मैथमेटिक्स से कितना लोग पढ़ाई करते हैं, क्या सब इंजीनियरिंग के लिए ही करते हैं? नहीं, मैथ्स पढ़ के और कुछ चीज किया जाए। तो सबके मार्ग पर चल करके आप अपने वर्तमान जीवन को दुख से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप दुख देंगे नहीं तो दुख आपको मिलेगा कैसे? सवाल ही नहीं है ना। अध्यात्म भी कहता है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखा है, दोए दुख देते दुख होता है, सुख देते सुख होता। और देखिए ये ऐसा गुरुकुल है कि आप वेद नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं। यहाँ बहुत पढ़े लिखे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा भी जो पढ़े लिखे होंगे, हमको नहीं लगता कि 4 वेद कोई पढ़ा हुआ होगा। 4 वेद और 6 शास्त्र पढ़ा हुआ है कोई शायद नहीं होगा। लेकिन आज आप लोग सबको एक ऐसा ज्ञान मिल गया कि आप 4 वेद और 6 शास्त्र पढ़े हुए पर भी गाने पढ़ लेंगे, क्योंकि जो 4 वेद और 6 शास्त्र पढ़ लेगा वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन आपको क्लियर कट बताते हैं कि 4 वेद और 6 शास्त्र का निचोड़ महापुरुषों ने बताया है कि 4 वेद और 6 शास्त्र में जो बातें लिखी है उसका अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो निष्कर्ष यही है कि दुख देते दुख होता है, सुख देते सुख हो। तो आप क्या चाहते हैं, सुख या दुख? तो आपको क्या देना होगा? सुख। हम आज तक क्या देते रहे हैं उस पर विचार करें। अगर आपके जीवन में दुख है तो पक्का समझ लीजिए कि आप दूसरे को दुख दिए तभी आपको दुख दिया। कल हमारे प्रदीप अग्रवाल जी कह रहे थे ये दुख सुख तो नॉर्मल बात है, तो जिंदगी में होते ही रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दुख दीजिएगा तो आपको दुख मिलेगा, दुख देना बंद कर। अब ये बात बोलते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना, अधिकतर लोग हमसे कहते हैं हम नहीं देते किसी को दुख, हम तो मैंने कोशिश करते हैं कि हमसे किसी का कोई नुकसान नहीं हो, जहां तक हो सके हम मदद कर देना चाहते हैं, ऐसे अधिकतर लोग। लेकिन हम आपको थोड़ा बारीकी बताना चाहेंगे कि कैसे हम लोग छोटी छोटी बातों में लोगों को दुख पहुंचा दें। अब जैसे 2-4 लोग बैठे हुए हैं कहीं पर आपके साथ, अब उसमें समाज में जाति का वर्गीकरण है, संप्रदाय का वर्गीकरण है, अमीर गरीब का वर्गीकरण है। नौकरी में जाइए तो नौकरी में पद के हिसाब से लोगों का वैल्यू बढ़ते घटते हैं। इस तरह का वर्गीकरण समाज में व्याप्त है। अब आपके पास 4-5 लोग हैं आपके साथ, अब आप किसी को अगर ज्यादा पैसा वाला है उसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसी के जात को लेकर के आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसी का पद को लेकर के आप प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसके आगे कम पढ़ा लिखा तो नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। फिर क्या बोलेगा, अभी बड़े विद्वान है इनको बोल। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम विद्वान है उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। और कोई कम पढ़ा लिखा है अगर वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए कि वो क्या बोलना चाहता है। क्योंकि जीवन का जो पढ़ाई है उसके लिए स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं है, ये गलत पढ़ाई है। तो इस तरह का भेदभाव जब आपके साथ होता है, आप याद करिए अपने जीवन में कभी आपके जाति के लिए कोई आपको डिमोरलाइज किया, जात के नाम पर आपको कोई डिमोरलाइज किया हो, या जात के नाम पर आपके प्रति घृणा का प्रदर्शन किया हो, हम इस जात से नफरत करते हैं, इस जात का वो ऐसा मानते हैं, आपको कैसा लगता है? आपका खून खौलता है कि नहीं? वैसे
आप अंदर से ही चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि आपका दिल दुख जाता है। पेड़ का पूजा कभी, नदी का पूजा कभी, तालाब का पूजा कभी, सूरज का पूजा, ये करके हम रक्षा चाहते हैं। अरे सूरज की पूजा इसलिए करो ताकि सूरज के प्रकाश से ही तो पूरा पृथ्वी को भोजन मिल रहा है। लेकिन आप सूरज का पूजा करके तुम अपना रक्षा मांगते हो तो दे ही रहा है जो देना है वो। तो यहाँ वहां जहां तहां पे खाली रक्षा सुरक्षा मांग रहे हो, क्या हो? जो रक्षा देने वाला है परमात्मा से कनेक्ट ही नहीं होते हो। ग्रंथों में बता दिया गया कि परमात्मा जो है, गुरु भी पढ़े तो वेद पुराना ताको नहीं मिले मनवाना, फिर भी ग्रंथ में परमात्मा को खोज रहे हो, मंदिर मस्जिद में परमात्मा को खोज रहे हो, जबकि परमात्मा का जगह है दिल एक मंदिर। मंदिर का मतलब होता है मन प्लस दीप, मतलब दीप कहते हैं दीवार को, और मन, दीवारों के बीच जहां मन हो उसको मंदिर कहते हैं। आप देखिए, आप इसको मंदिर समझ कर जाते हैं, वहां दीवार तो है लेकिन क्या वहां मन है? लेकिन आप अपने आप को देखिए, आपका शरीर पर एक आवरण है, उसके अंदर बहुत चीजें हैं, वो आपके शरीर में दीवार है और उसके अंदर बहुत चीजें, उसमें एक मन भी है। तो आप मंदिर है कि नहीं? हमारे गुरुदेव ने ऐसे ही मंदिर तैयार किए हैं अपने शिष्यों के रूप में। हम सब मंदिर तो हैं लेकिन जानते नहीं है। हमारे गुरुदेव ने जगाया, जागो, कहाँ मंदिर में जा रहे? मंदिर तो दूर है। आज देखिए मूर्ति बनाते हैं, लाखों लाख का मूर्ति बनाते हैं, उसके बाद उसका ये प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए बड़े बड़े ये पंडित को बुलाते हैं, बहुत खर्च होता है, दूध में नहलाते हैं और क्या क्या करते हैं और कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा हो गया। जब प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो मूर्ति में प्राण भी तो आ जाना चाहिए। तो ये आदमी का किया हुआ प्राण प्रतिष्ठा ऐसा है, और परमात्मा का किया हुआ प्राण प्रतिष्ठा कैसा है? जिसके अंदर प्राण भर दिए उसका 40 है। परमात्मा ऐसा प्राण भरता है। अब एक चींटी को देखिए ना, उसके अंदर कितना दिमाग है। चींटी अगर ऐसे चल रही है, आप थोड़ा सा उंगली रख दीजिए, अपना दिशा बदल दीजिए। अब मच्छर को देखिए कितना स्मार्ट है, बैठा हुआ है, आपको काटता है, मारने के लिए पट से उड़ गया। वो मच्छर से ज्यादा स्मार्ट मक्खी है, उसको मारना तो बहुत मुश्किल। परमात्मा को बनाया कितने छोटे छोटा सिस्टम, कितना स्मार्ट है। और आदमी का बनाया हुआ बड़ा बड़ा सिस्टम है, बड़ा बड़ा मूर्ति बना देता है, उसमें प्राण नहीं डालता और कहता है कि प्राण प्रतिष्ठा हो गया। मान लो कि हो गया। तो ऐसा ही मान लो वाला एक जो ज्ञानी बुद्धिजीवी था, एक पंडित जी अपने जजमान के यहाँ पूजा करने गया और जजमान बड़ा सत्पंथी टाइप का था, भूल भी सत्य का ये करने वाला। तो पूजा करा रहा था विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान का पूजा कराने के दौरान गोबर ओबर का कुछ बना बना दिया, बोला लक्ष्मी जी है, पार्वती जी है, ये भी है, वो भी है, यही है पार्वती जी, ऐसे होते हैं पार्वती जी, ये विष्णु भगवान ऐसे होते हैं। मान लो बच्चा, मान लो ये विष्णु, चलो हो गया ना, चलो आगे का काम करो। बोला अच्छा वो बता, तब पूजा हो गया, डरा दिया। उसके बाद पूजा के बाद बड़ी खिलाया जाता है ना, खिलाने के लिए जब करना तो आपको उनको चूड़ा दही और दूध दिया जाता है ना, तो चूड़ा दही तो ठीक दिया, गुड़ की जगह गोबर दे। पंडित जी भड़क है, ये क्या मजाक है, ये क्या समझ रखा है तुम, ये क्या किया तुम? चूड़ा दही में गोबर डाल दिया, गोबर नहीं है, गुड़ है, गुड़ है, अरे गोबर है। पंडित जी मान लीजिए ना, अगर आपके कहने से गोबर को विष्णु भगवान मान लिए तो मेरे कहने से आप गोबर को गुड़ कहीं नहीं मान ले रहे हैं। अरे ऐसा है। तो ये सत्य का मार्ग जो है बड़ा अनूठा मार्ग है, इस पर आप चलेंगे
बड़े अच्छे अच्छे आपके अनुभव होंगे। अपने ही कुछ कुछ पुराने कृतियों को आप याद करेंगे तो आपको कभी हंसी भी आ जाएगी कि हम क्या करते थे, आज हम जग गए हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो पेड़ का पूजा करना चाहिए, ऑक्सीजन देता है, भोजन देता है, इसलिए मेरा पति का रक्षा भी करना है। यार इतना मत दो बेचारा पेड़ है, तो किसका पूजा किस हद तक करना है? सब परमात्मा का ही रूप है, सब परमात्मा का रूप है। तो सूअर को लेके गोदी में बैठे सब परमात्मा का है। सबका अपना अपना जगह है, अपना अपना उसका गुण है, अपना अपना उसका भूमिका है। इसको कहाँ रखना है, चप्पल को पैर में पहनना है, माथा में लेके चलना है। माथा पर तो टोपी रहे जी, क्योंकि टोपी गुरु का प्रतीक है। कहा गया कि गुरु को सिर पर बात की, मतलब गुरु को उठा के माथा पर मत रखिए, गुरु के प्रतीक के रूप में टोपी रखिए। आप अगर प्रतीक के रूप में कुछ नहीं रखे हैं, अब देखिए महिलाओं का भक्ति देखिए और पुरुषों का भक्ति। महिला लोग जब आती है नारियल चढ़ाने तो तुरंत अपना आंचल ऐसे कर लेती, सिर पर रखती है फूल। ये तरीका है समर्पण का। खुला सिर मतलब एक तो गर्व का निशानी होता है। और पुरुष लोग बस आ रहे वैसे ही अपना मैं चला आया, झूठ जा रहा है क्यों, मैं कहा वो आके ऐसे झुके तो मैं इतना कर देगा, मैं कहा ऐसा होता है। इसलिए रिजेक्ट इस तरह से होता है। तो गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा। गुरु को सिर पर रखने का मतलब गुरु की आज्ञा पर चलिए। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मानी। कहीं कबीर ताकीद को तीन लोग भय ना है, तीनों लोग में डर नहीं होता। तो जब अपने हिसाब से थोड़ी चल रहे हैं, गुरु के हिसाब से चल रहे हैं, कुछ भी होगा गुरु भी जवाब देगा। हम जब भी कोई हमारे पास कोई प्रॉब्लम बताता है तो हम अगर उसको कोई समाधान बता दिए तो वहां से मेरा जवाब नहीं शुरू हो जाता है। फिर हमको पूरे जवाब नहीं का सेंस है मेरे पास ना। अगर किसी का पति उसको ज्यादा तंग करता और पत्नी को कह देते हैं कि यहाँ पर मारना उसको, मेरे पर जवाब नहीं आती है कि यहाँ पर मारने का तो उसका क्या हुआ, तो भी हमको देखना पड़ता है ना। जब गुरु के हिसाब से आप चलते हैं तो आपकी जवाबदेही रहती है, गुरु की जवाबदेही। तो इस तरह से पूर्णिमा व्रत के बारे में आप लोगों को बताएं। तो व्रत जो है और बरसाइत के बारे में बताएं। बरसाइत के दिन बरगद का पेड़ का पूजा करने का मन करेगा। यही मानता नहीं, बहुत साल से पूजा करते आ रहे हैं, फिर जाइएगा ले आइए बरगद देवता। आप बहुत विशाल पेड़ हैं, आप जमीन में मिट्टी को बांध के रखते हैं। मिट्टी से तो हम हैं, हम तो मिट्टी के लाल हैं, मिट्टी है तो खेती है। आपके इतने पत्ते हैं, बड़े बड़े पत्ते हैं, इनसे बहुत ऑक्सीजन आता है, पर्यावरण अच्छा होता है, हम आपको प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छी बात, मजाक नहीं कर रहे। पेड़ की पूजा तो ऐसी ही होनी चाहिए। और तब उसके बाद अपना बरसाइत मनाइएगा, पुरुष का प्रकट कर दिन पेड़ को पूजा करके चला जाए ना। लेकिन उसमें सिंदूर बिंदु ये सब लगा होता करके धागा होता बांध के क्या कर रहे हैं, उसको कुछ समझ में आ रहा है बेचारा सेवा को। तो इस तरह से बरसाइत जो है बरसाइत का पर्व मना सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि ये तो सब लगता है कि आप कबीर पंथ वाला सब बता दिए धीरे-धीरे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्रत हम बताया कि शुभ मनोकामनाओं के लिए हमें जो जानकारी है और शब्द का जो व्रत है वो बता दिए। बाकी आप जैसे स्वार्थवश व्रत आप कर तो छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे भगवान राम के लिए रामनवमी है, भगवान कृष्ण के लिए कृष्णाष्टमी है, भगवान शंकर के लिए शिवरात्रि, ये सब में अगर आप करना चाहते हैं तो कोई उससे कंट्राडिक्शन नहीं है। शंकर भगवान को क्यों नहीं याद करना चाहिए, भगवान राम को क्यों नहीं याद करना चाहिए, कृष्ण भगवान को क्यों नहीं याद करना चाहिए। लेकिन ये समझ लीजिए
ये पूर्ण पुरुष नहीं है, पूर्ण सत्य वहां नहीं है, ये बात को समझना होगा। लेकिन पूर्ण नहीं है तो क्या वो गलत हो गए क्या? नहीं। बेकार हो गए क्या? नहीं। वो परमात्मा के रूप में, उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनको याद किया जाना कभी गलत नहीं कहा जाता। लेकिन आपका जीवन का मुक्ति वहां से नहीं मिलेगा। मुक्ति तभी मिलेगा जब आप अपने जीवन में पूर्ण सत्य को लाएंगे और पूर्ण सत्य में उसको मिलाते। जैसे हमने कल एक चर्चा की थी जिसमें बताया था कि जीवन हमारा दूध के समान है। तो इस दूध का जो फाइनल प्रोडक्ट है, सार तत्व जो है वो घी है। तो जब तक हम इस दूध को घी में नहीं बदल देते हैं तब तक हमारे दूध का फाइनल रिजल्ट मेरे पास नहीं। तो घी जो है वो पूर्ण सत्य है, जो अनादि है। लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आदि है, तीनों की शुरुआत है कि नहीं? हिंदू धर्म ग्रंथ में इनका कहानी है कि नहीं, कि कैसे ये लोग निकले? तो जो निकला वो एक दिन ये उनके अनादर के लिए जो सत्य बात है हम आपको बताएं। आप उनका सम्मान करें, उनको याद करें, उससे कोई गलत नहीं है। लेकिन आप अपने जीवन के बारे में समझिए कि अपने जीवन को हमें दही में नहीं कन्वर्ट करना है। ये बीच का अवस्था है, दही, क्रीम, ये सब बीच का अवस्था है। इसको हमें फाइनल ले जाना है, पूर्ण सत्य, सत्य के पथ पर, सत्य के मार्ग पर इसलिए चल रहे क्योंकि अपने जीवन को हम पूर्ण सत्य में परिणत करें। मतलब इससे एक एक विकार को धीरे धीरे हम दूर करें। जब इसमें से सब विकार निकल जाएगा तो जो बचेगा वो क्या है? वही पूर्ण सत्य है, उसमें कोई मिलावट नहीं। जो हमने दूध और घी का उदाहरण दिया। तो चलिए, कोर्स में बहुत ज्यादा नहीं, नए लोग हैं। तो ये आज के जो आयोजक लोग हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है कि न चाय, न पानी, न कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये में चले गए हैं, पता नहीं। हम बोलने वाले थे तब तक हम देखे कि विवेक उधर से गिलास लेकर के आ रहा है, तो मुझे लगता है कोल्ड ड्रिंक आएगा, लेकिन वो गिलास कहाँ चल गया पता नहीं। पूरी सब्जी जिलेबी का बात था तो जिलेबी का भी कोई अता पता नहीं है। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि पूरा जब खत्म हो जाएगा तो खैर कोई बात नहीं है। अब मेरा भी वो मुंह सूख रहा है, इसलिए अब इतना बोले तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। बहुत आनंद आया आप लोगों से 2 दिन मिल करके, आप लोगों से जो बातचीत हुई, इसका अब अगला जो अवसर आएगा तो 8 अक्टूबर को पटना गुरुदेव का पुण्य वो हम लोग मनाएंगे। उसमें फिर ऐसे ही हम लोग का एक समारोह होगा जिसका प्रकृति थोड़ा सा अलग है। प्रकट दिवस में उल्लास ज्यादा होता है, पुण्यतिथि में उल्लास नहीं मनाया जाता है। ठीक है, सदगुरु सदा होते हैं, लेकिन पुण्यतिथि वो तिथि होता है जिस दिन सदगुरु का शरीर छूटा होता है। और हमें अपने गुरु से तो प्रेम था ही, उनके शरीर से भी प्रेम था, क्योंकि शरीर को आप कैसे अलग करें? गुड़ खाए और गुलगुल्ले से पहले कैसे करें? वो दिन उनके शरीर छूटने का दिन है, तो हम उल्लास नहीं मना पाए। लेकिन उनके यादगार में हम लोग सत्संग और भजन करेंगे, ये हम लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि उनकी पुण्यतिथि, उनकी याद, उनके प्रति सही श्रद्धा हम सत्संग के और भजन भोजन के द्वारा ही व्यक्त कर सकते हैं। ऑर्केस्ट्रा चला के नाच के तो नहीं कर सकते हैं। तो वही तरीका से हम लोग याद करेंगे 8 अक्टूबर के दिन अपने गुरु के पुण्यतिथि को और उनके वाणी वचनों को, उनके ज्ञान को, उनके बताए हुए मार्ग को, और अपने को पूर्ण सत्य की तरफ, अपने जीवन की जो अंतिम मंजिल है परमात्मा, अपने जीवन को परमात्मा में बनाने की ओर आगे अग्रसर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी अपने वाणी को विराम देते हैं। साहेब आरती हो साहेब, आरती हो।
ये समापन की ओर है, तो उनके चरणों में अनंत बंदगी कर